पूरी दुनिया की नजरें भारत पाकिस्तान पर। यह ब्रह्मोस मिसाइल है। ये इस वक्त एक देश की तरफ आवाज की 2 गुना रफ्तार से बढ़ रही है। ये पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स अपने अपने हैंगर में ही बैठे हैं और ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। 7 मई रात 1 बजे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च किया। ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने जानबूझकर अपने सारे एयर डिफेंस बंद रखे थे ताकि वो फिर से एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट कर सकें। फिर जैसे ही वो मिसाइल पाकिस्तानी साइट्स को हिट करती है, पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स अपने जेट्स के साथ अटैक स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने अपने गोल 15 मिनट में अचीव कर लिए थे, लेकिन एक गलती भी कर दी। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. पाकिस्तानी एयर चीफ ने अपने पायलट्स को कहा, I want रफेल। और फिर आती हैं वो कुछ वीडियोस। बठिंडा, कश्मीर और कुछ लोकेशंस पर कुछ जेट्स गिरते हुए स्पॉट होते हैं। हाँ जी, मेरा नाम सुखराज सिंह है। ये 1:30 बजे का टाइम सीगा। ये ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। Near around 1:30 a.m. Where they were seeing the craft in the air, and after which it got crashed here in the fields of this village of Bathinda area. किसी को नहीं मालूम ये किसके जेट्स हैं, लेकिन इंडियन कमांड सेंटर्स में ये बात शायद सबको मालूम चल चुकी थी। Parts are claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? We are in a combat scenario, and losses are a part of combat. I would not like to comment on that. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. उधर सारा पंजाब पाकिस्तान एक दहशत में था। ऐसे अटैक उन्होंने नहीं देखे थे। इंडिया ने अपनी पावर दुनिया को दिखा दी थी। कैजुअल्टीज की फोटोज सारे पाकिस्तान और इंडिया में आनी शुरू हो गई थीं, और यही कैजुअल्टीज की फोटोज ने एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया था। पाकिस्तान का नुकसान सबको दिख रहा था, लेकिन इस बार इंडियन जेट्स पाकिस्तानी टेरिटरी में एंटर नहीं हुए थे और न ही पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इंडियन टेरिटरी में एंटर हुए। लेकिन वो गिरते हुए जेट्स एक सिग्नल दे रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल। रातों रात भटिंडा कश्मीर से सारा मलबा साफ किया जाने लगा, और फिर आती है एक पोस्ट द हिंदू से कि सिर्फ कश्मीर में 3 जेट्स क्रैश हुए हैं। भटिंडा से वीडियो आती है लोगों के गिरते हुए जेट्स दिखने की। आखिर पाकिस्तान की इतनी बड़ी एयरफोर्स सक्सेस के पीछे कौन लोग थे? वो चाइना ही था। पाकिस्तान ने अमेरिका को छोड़ के एक न्यू स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी देखी और चाइना को अपने फर्स्ट पार्टनर और एलाई बना लिया। 2019 में अभिनंदन, और फिर 2025 में इतनी बड़ी सक्सेस फिर से। सारी वर्ल्ड मीडिया का ध्यान इंडियन आर्मी की प्रिसाइज मिलिट्री सक्सेस से हटकर इंडियन जेट्स पर जा चुका था। अब अगले दिन की बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर शेलिंग शुरू हो चुकी थी। विद इन 30 मिनट्स साउथ एशिया दुनिया की सबसे बड़ी तबाही की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका था। बॉर्डर स्टेट के लोगों के हाथ दुआ और प्रार्थना के लिए उठने लगे थे, और बाकी दूर रहने वाला हर एक इंसान सुबह शाम जंग के ख्वाबों में खोया था। किसी को इंडिया खत्म करना था, तो किसी को पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करना था, किसी को हिंदू मारने के, तो किसी को मुसलमान को मारना था। अब दोनों ही कंट्रीज टिट फॉर टैट की लड़ाई में एंटर कर चुके थे। कराची क्रिकेट ग्राउंड पर ड्रोन से अटैक्स हुए और पाकिस्तान का PSL सस्पेंड कर दिया गया, और उसी शाम बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने इंडिया के लाइव IPL मैच के टाइम पर अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए। अब इंडियन IPL सस्पेंड हो चुका था। DC के मैच को बीच में ही रोक दिया गया। So basically the whole stadium in the middle of the game was evacuated and it was very scary. दोनों ही आर्मीज टाइम टू टाइम अपडेट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थीं। इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीज फायर और स्टेप बैक की बात हो रही थी। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्सपर्सन बार बार ये कह रहे थे, पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट and will respond to this aggression
at a time, place and means of our own choice. यानी अब हमारी बारी है और हम हमला करेंगे अपनी मर्जी के वक्त पर। फिर 10 मई सुबह 5 बजे पाकिस्तान रिटेलिएट करता है। इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये पता चलता है कि इंडियन एयर बेसिस पर अटैक हुआ। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। इस ऑपरेशन के शुरू होते ही दोनों कंट्री के डीजीएमओस फोन पर बात करते हैं और कुछ ही घंटों में ये वॉर खत्म हो जाती है। और फिर शुरू होता है असली डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिक्स का गेम। ये सीज फायर ना तो इंडियन आर्मी या पाकिस्तानी आर्मी अनाउंस करते हैं, इस सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है साउथ एशिया से दूर वाशिंगटन, अमेरिका से।